हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू दिस सेशन। आज हम जानेंगे भारत कैसे बनेगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। हाल ही में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई है और भारत ने आर्थिक विकास की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम तब बढ़ाया जब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक न सिर्फ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के समन्वय का प्रतीक बनी, बल्कि इसमें भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के विजन को भी स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में 36 में से 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया। यह नीति आयोग की किसी भी गवर्निंग काउंसिल की बैठक में अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी थी। हालांकि कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार और पांडुचेरी ने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया, जो राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों से चर्चा का विषय बना रहा। नीति आयोग के सीईओ बीबीआर सुब्रमण्यम ने जानकारी दी कि भारत का $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना और इससे जापान को पीछे छोड़ना यह बहुत बड़ी बात है। भारत अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और इसका अगला लक्ष्य है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना। यह लक्ष्य केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में एक ठोस कदम है। इस दिशा में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। बैठक में प्रधानमंत्री ने एक बेहद महत्वपूर्ण विचार रखा, वो है विकसित भारत के लिए विकसित राज्य, जो बहुत ही जरूरी है। यह अवधारणा इस सोच पर आधारित है कि जब हर राज्य अपने स्तर पर सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी विकास को प्राथमिकता देगा, तभी पूरा देश समग्र रूप से विकसित बनेगा। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों से कहा कि वे अपना विजन डॉक्यूमेंट तैयार करें, जिसमें अगले 5 से 10 वर्षों के लिए राज्य की विकास की योजनाएं, रणनीतियां स्पष्ट हों। इस विजन में रोजगार सृजन, आधारभूत संरचना, नवाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय संतुलन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल करने का सुझाव दिया गया है। बैठक में हाल ही में सफलतापूर्वक संपन्न ऑपरेशन सिंदूर की भी विशेष रूप से सराहना की गई। यह भारत के रणनीतिक और सैन्य कौशल का प्रतीक है और यह न केवल देश की सुरक्षा को मजबूत करता है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को भी सुदृढ़ करता है। इस ऑपरेशन की सफलता ने यह भी साबित किया है कि भारत अब सिर्फ विकासशील राष्ट्र नहीं है, बल्कि अपनी रक्षा, विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में यह एक उन्नत राष्ट्र की भूमिका निभा रहा है। बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग और सेवा यानी सर्विसिंग सेक्टर भारत की आर्थिक रीढ़ है। इन दोनों क्षेत्रों में मजबूती देकर ही भारत निर्यात में वृद्धि कर सकता है, विदेशी निवेश आकर्षित कर सकता है और बड़े पैमाने पर रोजगार को सृजित भी कर सकता है। नीति आयोग ने स्पष्ट किया कि आगामी वर्षों में भारत का फोकस उच्च तकनीक, विनिर्माण, हरित ऊर्जा, डिजिटल सेवाओं और स्वास्थ्य क्षेत्र में इनोवेशन पर रहेगा। प्रधानमंत्री ने राज्यों से यह अपेक्षा जताई कि वे अपने स्थानीय संसाधनों और क्षमता के आधार पर दीर्घकालिक योजनाएं बनाएं। केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ तालमेल बैठाकर यदि राज्य सरकारें भी इनोवेशन और इफेक्टिव प्रशासन को अपनाएं, तो भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से गति पकड़ेगी। बैठक में यह भी कहा गया कि राज्यों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि आर्थिक निवेशक आकर्षित हो, वो बिना किसी हिचकिचाहट के निवेश करने के लिए यहाँ चले आए। बैठक में यह भी रेखांकित किया गया कि भारत की नई पीढ़ी तकनीकी रूप से सशक्त है और इसे आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में और अधिक निवेश और रिसर्च की आवश्यकता है। नीति आयोग इन क्षेत्रों को भविष्य में आर्थिक इंजन के रूप में देख रहा है। विकास की दौड़ में पर्यावरण संरक्षण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
बैठक में जलवायु परिवर्तन, ग्रीन इकोनॉमी की भी चर्चा की गई। राज्यों को सलाह दी गई कि वे ग्रीन एनर्जी, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट एक्शन प्लान को अपने विकास डॉक्यूमेंट्स में शामिल करें। नीति आयोग की यह बैठक एक स्पष्ट संदेश लेकर आई है कि भारत न केवल आर्थिक दृष्टि से तेजी से आगे बढ़ रहा है, बल्कि रणनीतिक, सामाजिक और तकनीकी स्तर पर भी एक मजबूत राष्ट्र के रूप में बढ़ रहा है। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य अब केवल आकांक्षा नहीं, बल्कि यथार्थवादी रणनीति का हिस्सा है। यदि केंद्र और राज्य मिलकर एक साथ काम करें तो आने वाले कुछ वर्षों में भारत का यह सपना साकार हो सकता है। आइए हम भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएं। धन्यवाद।